दशक के बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक में घोषित किया जाएगा। इससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा की गई। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली से विधायक प्रवेश वर्मा, रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता और रजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां एक तरफ जहां जोर शोर से, वहीं रामलीला मैदान में कल दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले आज शाम विधायक दल की बैठक होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसी बैठक में दिल्ली के नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए तस्वीरें आपके सामने इस वक्त भी। तो महाकुंभ को लेकर विपक्ष के दिए गए बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन से ही जवाब दिया और जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के साथ जया बच्चन के बयान पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले दिन से ही महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। इनके संकुचित सोच का कोई उपाय ही नहीं है। ये लोग अकबर का किला जानते थे, अक्षय वट और सरस्वती कूप के बारे में इन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के आयोजन को भव्यता से करना क्या कोई अपराध है? अगर है तो इसको हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। यह भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है?
उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। तो वहीं महाकुंभ पर ममता बनर्जी के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, उसे सही बताया है। दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, जिस पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत ही नहीं है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। तो महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर अयोध्या के साधु संत नाराज हैं और क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने राज्य को पूरी तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों को बसा चुकी हैं, जहां पर अनुमानित 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और वो अनाप शनाप जो बक रही हैं वो खाली मुस्लिम जो वोटर उन्होंने बना रखे हैं अवैध रूप से। आपको बता दें कि पिछली लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ में जो भाजपा के विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 50 लाख से अधिक लोग मतदान नहीं कर पाए, तो वो उन्हीं वोटरों को खुश कर रही हैं। इस हिंदू सनातनी जो महाकुंभ में अपनी आस्था रखता है कदापि भी माफ़ नहीं करेगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में टीएमसी अपना राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर लेगी, अपनी पहचान को खो देंगी ममता बनर्जी। जो सनातनी आज 60 करोड़ लोग लगभग पूर्ण हो चुके हैं महाकुंभ त्रिवेणी संगम में स्नान करके, और जिस प्रकार से ये पाप कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, अन्य कोई भी मतांतर का नेता हो, वो सारे लोग इस पाप से कभी उभर नहीं पाएंगे। तो बक्सर के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कुंभ मेले के आयोजन को इस दौरान हुई मौत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कुंभ को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर लालू यादव, कोई भी कुंभ को लेकर क्या बयान दे रहे हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये सच्चाई है कि आस्था के विषय का मार्केटिंग किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ दिल्ली और प्रयागराज ही नहीं बल्कि कुंभ यात्रा को लेकर कई जगहों पर मौत हो रही है। केवल कुंभ के भीतर ही नहीं, दिल्ली से लेकर के पटना तक, आप इस बीच में जितने भी आप मध्य प्रदेश तक सड़कों पे जितनी दुर्घटनाओं से जो मौत हुई है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, और वहाँ डूब के जो मौत हुई है, वो काउंटलेस है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा। आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया जाता है। कुंभ में 30,000 लोगों की मौत हुई है। हफीजुल हसन कह रहे हैं कि ये संख्या जो है वो 30,000 है। हफीजुल हसन की तरफ से इस बयान का आना और मौत के आंकड़े को लेकर कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े छुपाए गए, जेसीबी से मलबा लगाए गए ठिकाने। ये कह रहे हैं कि जो मौतें हुई उन शवों को जेसीबी के जरिए छिपा दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया। कुंभ में पहुंची गाड़ियों का आंकड़ा ही नहीं है। आज कुंभ में 25-30 हजार आदमी मरे। अभी हजारों गाड़ी ऐसा है कि जिसका कोई मालिक नहीं है, जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी में।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आज प्रयागराज के पवित्र महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर पुण्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। गंगा मैया से सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूं। प्राउड तो वहां से भी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना अद्भुत आनंद, सुकून जिसको कह सकते हैं, और वास्तव में देश की एकता का अगर कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। तो रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में भीड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी है कि श्रद्धालु जो हैं वो यात्रा करने के लिए ट्रेन में बिठा तो जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जनरल की सिर्फ 2 बोगियां हैं और ठसाठस भीड़ यात्रियों की नजर आती है जो प्रयागराज जाने के लिए आतुर हैं। भीड़ के बावजूद यात्रियों में महाकुंभ को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। खबर अयोध्या से, जहां लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या का रुख कर रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम यहां पर भी हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए द्वार सुबह 5 बजे ही खुल जाता है और रात 10 बजे तक भक्तों के लिए ये द्वार खुले रहते हैं। वहीं हनुमानगढ़ी में दर्शन सुबह 4 बजे से शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने और आने के लिए अलग अलग लेन बनाए गए हैं। करीब 25 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने सुगमता से दर्शन पूजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। तो सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं, यूपी की जेलों में बंद कैदियों की महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा के बाद जेल अधीक्षकों ने प्रयागराज के संगम के जल को मंगवाकर कैदियों को स्नान करवाया। तस्वीर देखिए, ये यूपी के उन्नाव की तस्वीर है, जहां पर जेल के ये सभी कैदी हैं और उन्नाव जेल में इस बार कैदियों के लिए अनोखी पहल की गई। जेल प्रशासन ने कैदियों को कुंभ स्नान कराने की व्यवस्था की, जिससे वे भी आस्था और श्रद्धा से जुड़े इस पावन पर्व का हिस्सा बन पाए। जेल प्रशासन ने जेल परिसर में ही पवित्र स्नान के इंतजाम किए, जहां कैदियों ने गंगा जल से स्नान कर कुंभ मेले की अनुभूति की। कैदियों ने धार्मिक मंत्रों का उच्चारण किया और पूजा अर्चना की। जेल अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद कैदियों को आध्यात्मिक शांति और सुधार के प्रति प्रेरित करना है। कैदियों ने भी इस अनूठे अनुभव को बताते हुए कहा कि प्रशासन का आभार है कि उन्होंने हमें भी ये मौका और सौभाग्य दिया। और अब खबर बिहार की। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर देखिए बैनर और पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के जरिए जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा गया। तो आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। अपराध नियंत्रित है, इसका बिहार को एहसास है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र क्या है? जिनको भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, उनके शासनकाल में 118 नरसंहार, 67,249 हत्या,
12,827 बलात्कार की घटना, 5,243 फिरौती के लिए अपहरण होता था। राजद नेताओं ने पोस्टर के जरिए नया जुमला फेंका है। रटी रटाई बातों को जनता के सामने फिर परोसकर उन्हें लुभाने की कोशिश की है, लेकिन जो पब्लिक है सब जानती है। भाई बहन सम्मान योजना का स्लोगन बिहार की बहनों के गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। जिस राजद सुप्रीमो के घर में बहू की इज्जत नहीं, शादी कर घर से निकाल बाहर किया, उसकी पार्टी के नेता के मुंह से भाई बहन के सम्मान की बात हास्यास्पद है। नालंदा के कन्वेंशन सेंटर राजगीर में आरजेडी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के कई नेता शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी ने माई बहन योजना, 220 यूनिट मुफ्त में बिजली देने सहित कई अन्य योजनाओं पर चर्चा की। वहीं तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवादा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। महाकुंभ से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास यह हादसा हुआ, जिसमें वारसलीगंज के नगर परिषद क्षेत्र खानपुरा गांव के रहने वाले लोगों की जान गई है। ये जितने भी मृतक हैं ये इसी गांव के हैं। फिलहाल दिल्ली के आजादपुर में ये सभी रह रहे थे। ड्राइवर सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नवादा से बड़ी खबर, जहां पर प्रयागराज से स्नान कर लौट रहे परिवार के लोगों के साथ हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। महाकुंभ से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। फिरोजाबाद के पास इस हादसे में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नवादा के खानपुर गांव के ये सभी निवासी बताए जा रहे हैं जो हादसे का शिकार हुए। हालांकि दिल्ली के आजादपुर में ये सभी रह रहे थे। और अब बात कारोबार की, तो शेयर मार्केट आज लगातार दूसरे दिन फ्लैट टू निगेटिव लेवल पर ही बंद हुआ। वहीं आज कामकाज की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही शुरू हुई थी। सेंसेक्स 28 अंक या 0.03% की गिरावट के साथ 75,939 के लेवल पर बंद रहा, जबकि निफ्टी 12 अंकों या 0.05% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज कारोबार की शुरुआत सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ होती है, जबकि निफ्टी 22,850 के नीचे खुला था। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। वहीं डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई है, जबकि आईटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। खबर मनोरंजन जगत की, तो विक्की कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 5 दिनों में 165 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हुए इसने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है और 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। छावा ने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और पहले वीकेंड में धुआंधार प्रदर्शन किया। उम्मीदों से बढ़कर फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग की है और लोगों को चौंका दिया है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही 121 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया, जिससे यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड